जय हिंद दोस्तों। मैं पवन रंजन आप सभी का अपने चैनल पवन रंजन एसएसएफएलटी पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग नई वीडियो लेकर आए हैं। जो आपको बताया था, कमेंट में भी आ रहे थे भाई कि रीजनिंग पर, हिंदी पर और जीके जीएस पर भी प्रॉपर वीडियो बना दीजिए, 20 दिन की स्ट्रेटेजी बता दीजिए, लास्ट 20 दिन की। तो वही लेकर आए हम दोबारा। तो हम आज बताएंगे कि रीजनिंग लास्ट 20 दिन में रीजनिंग किस प्रकार से पढ़ें, यानी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बताएंगे, लास्ट 20 दिन की स्ट्रेटेजी बताएंगे। तो आप उनको पहचानते होंगे, पहले से ही पहचानते होंगे कि ये पंकज रजक भाई हैं, ये रोहित रघुवंशी भाई हैं, जो एसएसएफ में सिलेक्टेड है। मैं पवन निरंजन हूँ, एसएसएफ में हूँ तीनों। तो अब बताएंगे आज इस वीडियो में कि रीजनिंग कैसे पढ़ें, कितने दिनों में, लास्ट 20 दिन में। नए बच्चों के लिए नहीं हम बता रहे कि नए बच्चे पढ़ें, जो नए बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए नहीं है बिल्कुल ये वीडियो। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, साल 6 महीने, साल से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से, और जो और पहले से भी तैयारी कर रहे होंगे, जो फाइनल पिछली बार फाइनल मैट बार होंगे, वो भी तैयारी कर रहे हो, उनके लिए है कि लास्ट 20 दिन में कैसे तैयारी करें। मतलब कैसे तैयारी करने का मतलब है कि आप लास्ट 20 दिन में क्या क्या पढ़ें, जिससे आपका स्कोर अगर 17-18 भी आए तो 20 आ जाए, कम से कम 19-20 ही आ जाए, उसके लिए बता रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम पंकज रजक भाई हैं, उनसे पूछेंगे कि लास्ट 20 दिन में क्या पढ़ें और कितना पढ़ना चाहिए आपको कि सिलेक्शन आराम से हो जाए, और ये भी बताएंगे कि एसएसएफ में सिलेक्शन कैसे पाएं। तो बताइए आप कि किस प्रकार से रीजनिंग पढ़ें लास्ट 20 दिन में। रीजनिंग का तो है कि आप जो लोग हैं ना, उनने पहले चैप्टर वाइज तो कंप्लीट कर ही लिया हो। इसमें गिनती के वही 17, 18, 20 चैप्टर हैं। और सबसे ज्यादा वेटेज रहता है जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग का, तो उसे मतलब अच्छी तरीके से कर लीजिए। और जो प्रीवियस है वो आप लगाते ही रहिए। जो मतलब 70 सेट हुए थे ना, उनको लगा लीजिए। उससे 1750 जो भी क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उससे मतलब अभ्यास आ जाएगा कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते। और कोडिंग डिकोडिंग है, जैसे आप एग्जाम का बताऊं, जैसे एग्जाम में आप कोडिंग डिकोडिंग में फंस रहे ना, तो उसे स्किप कर दीजिए एक बार में, अगर, क्योंकि वो नेक्स्ट बार में अपने आप बन जाएगा वो क्वेश्चन। मतलब उसके पीछे फिर भी नहीं पड़ना चाहिए। पहली बार खा रहा है तो टाइम खाएगा ऐसे ही। और फिर जैसे मतलब जो कथन निष्कर्ष आते, वो उस आप मतलब कथन निष्कर्ष वाला वही छोटा टाइप पढ़िए, क्योंकि ये जीडी में वही छोटा टाइप पूछता। वो सिंपल वाला, वो कथन निष्कर्ष वाला वो बस। और मतलब वो यार अवधारणाएं वगैरह वाला ये इसमें नहीं आता। नहीं आती, अवधारणा नहीं आती। हाँ, और ये अंक गणितीय संख्या जो श्रृंखला है, ये सब इसमें ही है। हाँ। और वो राहुल सर है ना, जो रोजगार वेतन के ऊपर वो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट चलवा रहे हैं ना, तो उनको भी लगाते रहिए। और जैसे जो अभी अंकित सर का वीकली टेस्ट हुआ था टोटल वाला, तो उसमें जैसे आपके 20 क्वेश्चन थे, उनमें से आप देखो कि हमारे कितने सही हुए। अब जिस चैप्टर से गलत हुए तो उस चैप्टर को दोबारा से आप लगा लो, दोबारा से लगा लो, और मतलब इस टाइप से आपका अच्छा हो जाएगा। अब 20 दिन में बस ओनली प्रैक्टिस करो सबसे ज्यादा। दिन में एक सुबह मॉक टेस्ट, एक शाम को मॉक टेस्ट, फुल वाला ही लगाते ही रहो। ये नहीं कि रोजगार वेतन के पर तो वीकली आता, आप टेस्ट बुक भी पास कराए होगे, कहीं से भी ढूंढ लो, आपको जरूरी नहीं कि रोजगार वेतन। और बी प्लेटफॉर्म है, बस ये है कि आप मतलब अब न्यू पैटर्न पर ही लगाओ। और हो सके तो लैपटॉप पर भी लगाने की कोशिश करो, क्योंकि वहां पर वो मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं आती आपको सिलेक्ट करने में, क्योंकि मोबाइल से आइडिया रहता है तो वो थोड़ा हाथ में जल्दी हो जाता है। इसलिए थोड़ी एक बार लैपटॉप पर भी आइडिया बना लीजिए। हाँ, लैपटॉप पर आइडिया कम से कम 5-6 टेस्ट तो लैपटॉप पर आप लगा ही लीजिए। उसके 1-2 मिनट फायदे ही में रहोगे आप। एक चीज बताइए कि जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा एग्जाम पास में आ रहा है, वैसे ही क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, वो क्यों गलत हो रहे हैं? या तो एक्साइटमेंट में गलत हो रहे हैं कि मतलब घबराहट में, किस प्रकार से गलत हो रहा है, बता सकते? अरे भाई, जिसको मतलब पता है कि मेरा होगा, तो उसको तो अच्छा लग रहा है कि एग्जाम, उसको ये लग रहा है कि एग्जाम कब आए और मैं कैसे ही फोड़ूं। अब यहाँ पर जिसके 17-18 गलत सही हो रहे हैं ना क्वेश्चन, देखना एग्जाम में वो 20 कर आएगा, 20 में से 20 करेगा। बस ये है कि बस ओनली घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। फर्स्ट बार में आप 16-17 भी कर रहे हैं, ठीक है, आप 100 तक जाओ एक बार, तो सेकंड बार में आपके 3 क्वेश्चन जो छूट गए ना, वो अपने आप सही हो जाएंगे। क्लियर बोल रहा, अपने आप सही हो जाएंगे। मतलब वो एक्साइटमेंट में छूट रहे हैं, बिल्कुल कि जल्दी पेपर आ रहा है, एक्साइटमेंट में। और कुछ बता सकते बच्चों के लिए जो और 20 दिन में और क्या पढ़े, जैसे पढ़ना है, यही काफी है कि और कुछ भी पढ़ना है? जैसे बस देखो ऐसा जैसे कि ऐसा पढ़ सकते हैं कि जैसे ज्यादा वेटेज जा रहा है, जिस चैप्टर से ज्यादा वेटेज जाता है, जो चैप्टर सरल है वो पहले करें। या तो वेटेज तो यार वही मतलब 17-18 चैप्टर है, और क्वेश्चन का भी वही 20 है, तो सबसे ज्यादातर एक तो ये है कि मतलब जो अपना श्रृंखला होती है ना, जो कोडिंग डिकोडिंग, इससे थोड़ा वेटेज ज्यादा हो जाता है, 1-2 क्वेश्चन बन जाते बस। और क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है ये अपना, और आकृति पूर्ण कीजिए, और त्रिभुजों वो मतलब आकृति गिनना भी इसमें आ सकता है। हमारे मेरे सेट में तो नहीं आया था फिलहाल। त्रिभुज वाले, त्रिभुज, हाँ बस त्रिभुज आयत वाले आ सकते हैं।
और ब्लड रिलेशन नहीं, बस ये गिने चुने चैप्टर है। वो तो आप जो पढ़ रहा है ना, जो पढ़ रहा तो उसे तो सब पता होगा सिलेबस के। रीजनिंग तो ऐसी है कि जीडी की आप नए बच्चा भी 2 महीने भर में कंप्लीट कर सकता है आराम से। हाँ, महीने भर में हो जाएगा कंप्लीट। बस टाइम मैनेज की दिक्कत, टाइम मैनेजमेंट। हाँ, बस ये है कि मतलब आपको कोडिंग डिकोडिंग में फंसना नहीं है, या ABCD वाली हो या मतलब संख्या नंबर बेस्ड हो, उसमें फंसना नहीं है। बस फंसोगे तो छोड़ना है। हाँ, बात स्किप करना, बाद में वो अपने आप लाइन पर आ जाएगी, ऑटोमेटिक बन जाती। और प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर लो कि मतलब श्रृंखला अपने आप सब प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आप पुराने लगा लो तो अपने आप प्रैक्टिस आ जाएगी, तो आप श्रृंखला भी अच्छे तरीके से बनाने लगोगे। तो मतलब कि ये है कि आप 20 दिन में इतना रिवीजन कर लीजिए कि आप श्रृंखलाओं में ना फंसे। यानी इतना रिवीजन करना है आपको, नई चीज नहीं पढ़नी है। आप 20 दिन में आपको इतना रिवीजन करना है कि आप जो क्वेश्चन लगा रहे हैं वो आपको फंसे ना, कि आप जिस चैप्टर में अगर क्वेश्चन छूट रहे हैं आपके, वही चैप्टर लगाइए। क्योंकि जो चैप्टर के क्वेश्चन हो जाते हैं वो चैप्टर लगाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो पढ़ रखा है आपने, वो आ रहे हैं आपको। जो गलत हो रहे हैं आपके, पढ़ रखे हैं तब भी गलत हो रहे हैं, तो मतलब आपने उसमें कुछ अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, इसलिए गलत हो रहे हैं आपके। तो आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है वो चैप्टर। अगर वो आराम से आप दोबारा पढ़ लेंगे, 20 दिन बहुत होते हैं 20 दिन। अगर 20 दिन में आप एक एक चैप्टर भी पढ़ोगे, अब जरूरी नहीं कि आपको पूरे ही चैप्टर पढ़ना है। जो आपके गलत हो रहे, जैसे सीरीज वाले गलत हो जाते होंगे, एक अरेंजमेंट वाला आता है, जैसे कि पहली परीक्षण वाला आता है, वो टाइम खा जाता है, तो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। हमेशा वो 2 क्वेश्चन ही आएंगे आपके, देख लेना। तो वो जीडी में 2 क्वेश्चन आते हैं, उस चैप्टर को आप जरूर देखिए। अरेंजमेंट वाला आता है, एक पहली परीक्षण आता है कि बैठालने के लिए आता है, क्रम व्यवस्था वाला। उस चैप्टर को आप बार बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे और आप उसमें फंस जाओगे। तो उसको या तो आप स्किप करना सीख लीजिए, या तो सीधी सीधी बात है कि एक बार में ही हल करना सीख लीजिए। दोनों चीजें कर लीजिए। अगर आप स्किप कर नहीं करेंगे तो आपका टाइम खा जाएगा वो हमेशा, और टाइम खाएगा तो मतलब कि पेपर छूटने की संभावना बढ़ जाएगी आपकी। तो अभी रघुवंशी भाई हैं अपने, तो आप बताइए कि लास्ट 20 दिन में कैसे पढ़े, जो पहले से तैयारी कर रहे हुए उनके लिए केवल। जी, अंतिम 20 दिन में मैं बता, थोड़े तेज बोलिए आप। जी बिल्कुल। अंतिम 20 दिन में मैं बताना चाहूंगा बच्चों के लिए कि आप प्रैक्टिस सेट तो लगा ही रहे हैं, मतलब लगा रहे टेस्ट लगा रहे हैं, टेस्ट जिसको पता नहीं वो नहीं लगा रहे होंगे। टेस्ट लगा रहे हैं, टेस्ट का तो एनालिसिस कीजिए आप अच्छे से। तो 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपके डेली कंप्लीट हो रहे हैं। 2 लगा रहे हैं तो आप 40 क्वेश्चन डेली कंप्लीट हो रहे हैं आपके, ठीक है ना। और आपने देखो एक बार बेसिक से तो कंप्लीट कर ही रखा है रीजनिंग। यदि आप कल 6 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपने तैयारी कर रखा है, तो आपका वो टेस्ट से ही क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। सबसे अच्छी बात तो ये है आपके लिए जो अच्छे हैं पढ़ने में, वो टेस्ट से उनका क्लियर होता जाएगा। जो उन बच्चों के थोड़े बहुत क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जैसे 15 कर पा रहे हैं, 13 14 तक वो कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बताना चाहूंगा कि आप क्वेश्चन छांट लीजिए, आपके किस टाइप के क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं। तो हाँ, उस टाइप क्वेश्चनों को आप कीजिएगा। जहाँ क्वेश्चन आप मतलब ज्यादा बार गलत कर रहे हैं आप, कई बार ऐसा रहता है कि वो बन जाता है कि नहीं यार, हर बार मेरा सीरीज का ही क्वेश्चन गलत हो रहा है, हर बार मेरा एनालॉजी का क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो आप इन्हें देख लीजिए और इन्हें टिक कर लीजिए, वो जो जिस टाइप क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, उन्हें रिवीजन कीजिए, उस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना है। उस टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ना है, ये काम करना है आपको। क्यों गलत हो रहे हैं वो भी देखना है। क्यों गलत हो रहे हैं वो देखना है। क्योंकि आपने कई ऐसा होगा शायद, या तो उन क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस सही से ना की हो, ठीक है ना, या आपने कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट रह गए हो आपके, जो आप समझ ना पाए, तो वो आपने क्लियर कॉन्सेप्ट दोबारा देख लीजिए। कुछ ऐसे होते हैं कि आते हुए सवाल गलत हो जाते हैं, वो ऑप्शन की वजह से हो जाते हैं अधिकतम। और बाकी ये आप देख सकते हैं कि एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं अच्छे, और इन पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे ABCD ऐसा कुछ रहते हैं। तो आप इनकी नंबरिंग याद कर लीजिए, ठीक है ना। नंबरिंग याद आपको बिल्कुल होना चाहिए। आपने जैसे देखा P आया 16, आपको P देख के P नहीं आना चाहिए याद, आपको 16 याद आना चाहिए, ठीक है ना। आपने S देखा तो 19 याद आना चाहिए आपको। आपने बहुत ज्यादा आपका ये समय बचाने वाला ये चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। आपको 26 नंबर है जो आपको कैसे याद होंगे, आपकी प्रैक्टिस से होंगे कि और कुछ से। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए A से Z तक नंबर लिख लीजिए। उसके बाद जैसे मेरा नाम रोहित है, ठीक है ना, ROHIT, R18 O15 H8 I90 20, ऐसे आप कर लीजिए। पूरा नाम रोहित कुमार KUMAR, तो K अपने को पता है, A11 U21 M13 A1 R18, ऐसे कर लीजिए। आप रघुवंशी का पूरा कर लीजिए। इसमें आप कितने वर्ड हो गए, तो ऐसे ही आपने जिसका भी नाम सुना दोस्तों का, आप कोड वर्ड से बुलाइए। क्योंकि जब मैं तैयारी करता था ऐसे ही करते थे हम, साथ वाले का मैं बोलता था कोड वर्ड बोल दो, ठीक है ना। आप ऐसा बोल सकते हो कोड वर्ड में। एक चीज मतलब ये है कि आपकी प्रैक्टिस है। वो कहते हैं ना कि आपको पढ़ाई तो 8 घंटे करना है, लेकिन पढ़ाई के माहौल में आपको पूरे 24 घंटे रहे। तो आप ऐसा कीजिए। और आप जहाँ भी दें, कोई नंबर देखा आपने गाड़ी का, डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए उसमें, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको पढ़ाई के माहौल में रहना है। मतलब जैसे पढ़ रहे हैं आपको हर चीज पढ़ाई के माहौल से लेना है। कम से कम आप ये याद कर लेंगे ना, तो आप उसको देखेंगे। अभी टेस्ट में इम्प्रूव होगा आपको, यदि आप ये कर लेंगे, ये स्ट्रेटजी लगाएंगे, तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं वो, ठीक है ना। ऐसे आते हैं जिनपे आप बहुत जल्दी कर सकते हैं उनको अच्छे से हल।
और इसके अलावा बताना चाहूंगा, आप नंबर सीरीज में आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा काम पड़ेगी, जैसे स्क्वायर है, क्यूब है, यही तो रहता है उसमें अधिकतर। उसमें तो फैक्ट्स है कि स्क्वायर सीख लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर, गुणा प्लस 1 गुणा प्लस 2, ये चीजें रहती है नंबर सीरीज में, ठीक है ना। देख लीजिए उसकी। इसके अलावा आप आ जाइए जैसे कि देखो ब्लड रिलेशन, ठीक है, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, इसके अलावा आपका सिटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन डिस्टेंस, ये 4 टाइप के क्वेश्चन अधिकतर मैंने नोटिस किया, ये कॉमन सेंस पे भी डिपेंड करते हैं। अब उन्होंने कहा भाई एक लड़का वो उत्तर की दिशा में जाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है। अब आप खुद देख लीजिए, उत्तर दक्षिण अपन ने बनाया है, और खुद को रख करके देख लीजिए, वो ऐसे ठीक है ना, नॉर्मल सवाल है, सब करने वाले, सबको करने वाले, ये तो आपके गलत होने ही नहीं चाहिए। अगर ये गलत होगा तो आप पीछे हो गए, बहुत पीछे, कई बच्चों से पीछे हो गए। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ऐसे है ना, ये क्वेश्चन हर बच्चा करेगा, यदि आप नहीं कर पा रहे तो आप समझ रहे हैं ना, आप उनसे बहुत ज्यादा पिछड़ रहे हो आप। तो ये क्वेश्चन आप गलत होने नहीं चाहिए, कॉमन सेंस इनमें यूज करना है अपन। जैसे उनने बोला आप उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर हो गए, बायां मुड़िए, तो आपने बायां हाथ देखा, इस साइड ऐसे मुड़ गए, ठीक है ना। तो ये कॉमन सेंस खुद से रिलेट कीजिए। ब्लड रिलेशन जो गांव के बच्चे होंगे वो तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं ब्लड रिलेशन, ठीक है ना, अपने ऊपर निर्भर करता है, अपने ऊपर डिपेंड करता है। उसमें खुद को आप सेंटर में रखिए, ठीक है ना, और बाकी आपको सब याद ही रहते हैं, चाचा का खुद का रिलेशन लेकर करना है। और इसके अलावा आपको सिटिंग अरेंजमेंट 2-3 टाइप के तो आते हैं, या तो सर्कल में बिठा लेंगे वो, ठीक है, या लाइन में बिठा लेंगे वो, ठीक है नहीं। और उनमें पूरा हिंट देते हैं, देखो बैंकिंग जैसा तो इसमें आता नहीं सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना, नॉर्मल को आता है, या तो वो 6 बंदे बिठा रहेंगे, 8 बंदे बिठा लेंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मल आते हैं, उनको आप आसानी से कीजिएगा, पूरी हिंट क्वेश्चन में देते हैं कि कैसे आपको सेटिंग करना है, ठीक है ना। तो ये 4 क्वेश्चन तो आपके पक्के आपके कंप्लीट होने ही है। इसके अलावा डाइस का क्वेश्चन आता है, बहुत सरल क्वेश्चन आता है डाइस का, ठीक है ना। आप नहीं पढ़ा हो तो आप वीडियो देख लीजिए, उसकी कर लीजिए वहां से, ठीक है ना। तो ये मतलब 5-6 क्वेश्चन तो फिक्स है, आना ही है, और नंबर सीरीज के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। और बाकी आप प्रैक्टिस से वो लगा ही रहे हैं, टेस्टों से आपका क्लियर होता जाएगा। और जो रोजगार वेतन आते हैं, जो 2 दिन में, हर 2 दिन में आते हैं, हर 2 दिन में आते हैं, उनको लगाइए, उनको एनालिसिस कीजिए, क्या गलती हुई उन्हें देखिए। और भी ज्यादा यदि आपको दिक्कत हो रही है तो आप मिक्स क्लास देख सकते हैं, जैसे कि आप एग्जामपुर पे पुलकित सर हैं अपने, वो डालते हैं, डेली क्लास आ रही है उनकी रीजनिंग पे, और अपने राहुल सर हैं रोजगार वेतन पे। आप देखो 2 सर जैसे मैंने बताया, तो आप ये भी अच्छे हैं, पुलकित सर वो भी अच्छे हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया आपने तो ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, कमेंट में आया था पिछली वीडियो पे कि आप कंफ्यूज कर रहे हैं भैया हमें। देखिए हम कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं तीनों का बहुत अच्छा है। देखो पढ़ाई क्या रहता है, जैसे मेरे को किसी टीचर से पढ़ना पसंद है, आपको किसी टीचर से पढ़ना पसंद होगा, और इनको और किसी टीचर से पढ़ना पसंद होगा, तो जो भी अच्छा लगे ना, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी तरीके से बैठ रही है। मैंने तो बताया अपने हिसाब से बताया, ये बेस्ट है। आप वैसे किसी भी, और इनके अलावा और भी बहुत सारे टीचर हैं पढ़ा रहे होंगे, सब अच्छे हैं, हम लोग पता नहीं हो रहा, तो जो मिक्स क्वेश्चन है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और बाकी यही सब है, बाकी प्रैक्टिस कीजिए आप ज्यादा। ये तो बता नहीं कर सकते कि आपको साथ में बैठा कर, ये तो हमारा कर नहीं सकते क्योंकि ऑनलाइन बता रहे हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, तो इन भाइयों ने बताया कि अभी इस प्रकार से पढ़िए, किस प्रकार से बताया कि आपको जो भी चैप्टर देख लें, पहले जिनका ज्यादा वेटेज है वो देखना है। अब कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि जैसे कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करें, वो सब्जेक्ट पहले करने की बात है तो वो जब बताऊंगा, जब पेपर लास्ट में आ जाएगा तब बता देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है। अभी हम रीजनिंग पर प्रॉपर वीडियो बनाया तो रीजनिंग के बताएंगे। अब रीजनिंग में हाँ कौन से क्वेश्चन पहले करना है वो बता देते हैं हम लोग। जैसे रीजनिंग पर पहले कौन से क्वेश्चन करना है, जो आपका जो चैप्टर मजबूत हो उस चैप्टर के क्वेश्चन पहले करना है, भले आगे पीछे आते हैं। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन मतलब कोई चैप्टर हार्ड लगता है, मान लो आपको सीरीज क्रम हार्ड का लगता है, देखकर स्किप कर दीजिए आप उसको तुरंत, जो आपको आ रहा है वो पहले कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर जैसे जो हार्ड है आपको लग रहा है तो उसमें टाइम खाएगा, तो वो छोड़ दीजिए। और जो पहले क्वेश्चन मतलब पहले आपको जैसे मान लो कि 5 वाला है, 2.5 वाला है, वो आता है बहुत सारा, आपको इतना लगता है कि देखते ही 5 सेकंड में आ जाएगा, तो वो आया पे तुरंत लगा दीजिए। जैसे आगे से नहीं वो कठिन लगता है तो छोड़ दीजिए, जो आ रहा है वो कर लीजिए। और जितने अगर मान लो 20 में से आपके 5 भी छूट गए तो मतलब वो नहीं रखी कि हमारे 5 छूट गए, बाद में देखिए आप उसको, ऐसे बाद में देखिए जब आपका पूरा बिल्कुल पूरा सेट या पूरा एग्जाम हो जाए आपका, तो समय बचेगा आपका, तो पूरा पेपर होने के बाद समय बचेगा, उसमें देखिए आप वो 5 क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपके माइंड पर प्रेशर नहीं रहेगा। जब प्रेशर नहीं रहता है तो कठिन से कठिन सवाल भी हल हो जाते हैं आराम से। मैंने मतलब कि यूज किया है इस चीज को। मैंने अपने जो स्टूडेंट है, मैं भी पढ़ाता हूँ, 90-80 कुछ मतलब स्टूडेंट थे मेरे, उनको भी पढ़ाता था, तो वो भी यही मैंने बताया, उनको भी यही बताया है सेम, उन्होंने भी यूज किया है कि पहले जो आ रहा है वो कीजिए,
अगर आने के बाद जितना मान लो 20 में से आपने 15 भी कर ली, 5 बचे, वो बाद में देखेंगे आप 5 क्वेश्चन, तो आपके माइंड से प्रेशर हटेगा। प्रेशर हटने के बाद आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप भी बताइए कि किस प्रकार से कौन सी रीजनिंग में कौन से सवाल करेंगे। मेन बात तो सबसे पहले ये है, जैसे कि एग्जाम देकर लोग आते फिर बोलते अरे यार मुझसे इतना सरल सवाल क्यों गलत हो गया। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि मतलब घबरा कर को आंसर नहीं लगाना कि ये तो बिल्कुल सरल है मुझसे हो गया, पर घर आकर देखते अरे यार मैंने क्या कर दिया। बस ये आपको ध्यान रखना है कि सरल क्वेश्चन बिल्कुल गलत ना हो, क्योंकि उससे नॉर्मलाइजेशन पर बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, सरल क्वेश्चन सब लोग सही कर दिए और आपने गलत कर दिया तो बहुत अंतर आ जाता है। हो जाता कि कठिन तो सबको छूटना है, बाई चांस से कुछ बच्चे कर सकते, लेकिन सरल तो सभी करेंगे, मतलब पीछे होगा उससे। आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। गलत नहीं होना चाहिए। अगर आ रहा है तो वो करना ही करना है। अगर आता हुआ क्वेश्चन आप आराम से देखिए, जल्दी जल्दी में नहीं करिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो जल्दी कीजिए, छोड़ दीजिए उसको। चाहे आता हुआ क्वेश्चन आपको आराम से लेना है, जब 5 सेकंड के 10 सेकंड हो जाए आपको, लेकिन ये घबरा नहीं है कि मेरे 5 ही सेकंड में करना है। तो वो सरल क्वेश्चन अगर 5 सेकंड में करने की कोशिश करोगे तो आपका क्लियर गलत हो जाए। मैंने भी यही किया था कि मेरे मैथ में 24 सही थे। एक वो इतना सरल हुआ था रेशियो का, केवल हमें A/B 2:3 दिया था, 2A + 3B अनुपात 5A + 5B था, तो ये गलत हो गया था। मतलब इतना सरल क्वेश्चन कौन करता है गलत? इसके 24 सही हो तो इतना सरल गलत हो रहा है, मतलब किसकी वजह से हुआ होगा? जल्दी की वजह से। मतलब कि इस प्रकार से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। वो हड़बड़ी मैंने कहा जल्दी करना है मुझे। मैंने हाँ कल भी लिया था, 45 मिनट में किया था मैंने। जैसे ये अभी मॉक टेस्ट लगाया था ना अपन लोगों ने, तो उसमें रोहित भाई से गलत हो गया था। उसमें A/B ऐसा कुछ था तो उल्टा पूछ लिया था। तो मतलब आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में कर दिया, क्योंकि एक नंबर बहुत डिपेंड करता है, आपको पोस्ट कहीं से कहीं गिरा सकता है। कुछ बच्चों के भी करंट सर मैं 0.3 से बाहर हुआ हूँ, तो इसी वजह से होंगे आप। शायद ये नहीं करा कि अब इसी वजह से हो, यहाँ पे लोग को थोप रहे हम लोग। अभी ये बोल रहे कि हो सकता है। तो हम रीजनिंग की बात कर रहे थे, तो रीजनिंग आपको इस प्रकार से पढ़नी है कि आपको जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं वो भी लगाने हैं साथ में, और जो आपका सिलेबस है वो भी देख लीजिए। जो चैप्टर आपके कंप्लीट नहीं है वो 1-2 दिन में कर लीजिए। रीजनिंग का छोटा ही सिलेबस है, मैथ से छोटा है, सबसे छोटा हिंदी, फिर उससे थोड़ा बड़ा रीजनिंग, उससे थोड़ा बड़ा मैथ, फिर उससे बड़ा तो फिर रीजनिंग है ही, जीके है ही सबसे बड़ी। तो आपको रीजनिंग है जो कम समय में कर सकते हैं, आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो रीजनिंग के चैप्टर जो पढ़े नहीं वो आप 2-3 दिन में पढ़ लीजिए, और दोबारा आप सेट पेपर लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। जो आपके गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, तो जो गलत हो रहे हैं क्वेश्चन उनको आप मतलब कि देखिए वो चैप्टर किस चैप्टर के हैं, कौन से टाइप के हैं, वो दोबारा पढ़ लीजिए, फिर लगाइए। अगर फिर गलत होंगे तो फिर एक बार पढ़ लीजिए, मतलब कि आपके सही हो जाएंगे, आपके वो सवाल आराम से सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 500 क्वेश्चन लगाइए एक ही किताब से, एक चैप्टर के, क्योंकि समय नहीं बचा आपके पास। अगर समय होता तो मैं यही सलाह देता कि आप एक किरण की किताब ले आइए, रीजनिंग की। उसमें कम से कम एक चैप्टर में 12-12, 15-15 सवाल है। जो शास्त्रता परीक्षण है उसमें 1200-1500 सवाल है, वो लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी, क्योंकि अगले जब जीडी का एग्जाम होगा जब बताऊंगा मैं आपको, अगले जो भी एग्जाम आएगा उसके लिए बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए बता रहा हूँ कि इस प्रकार से कर लीजिए आप बस केवल, तो आपका नॉर्मल से हो जाएगा। पिछले प्रैक्टिस पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो भी लगा लीजिए आप। नहीं कितने 70 सेट में पढ़ते, लगभग 25-25 क्वेश्चन होंगे पिछले बार में, 1750 क्वेश्चन होते हैं, वो लगा लीजिए, वो देख ही लीजिए आप केवल। अगर देख लिया आपने वो क्वेश्चन किस पैटर्न से आते हैं, तो वही पैटर्न देखो, जैसे सीखा है एक सा पैटर्न रहता है हमेशा, वो पैटर्न इस बार भी आएगा। बस एक क्वेश्चन में संख्या बदल देंगे, ABCQ बदले रहेंगे, बस केवल पैटर्न वही रहेगा, तो वो लगा लेंगे। तो आपका मतलब गलत होने की संभावना नॉर्मल घट जाएगी, बहुत घट जाएगी। तो अब दोस्तों आप मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो किस पर बनानी है भाई लोग हम डिस्कस आगे कल ही डालेंगे। अगली वीडियो किस पर बनाएंगे? अगली वीडियो हिंदी पर बना देंगे। चलो तो अगली वीडियो रहेगी, छोटी सी वीडियो रहेगी 10 मिनट की, शायद 10-12 मिनट की। तो अगली वीडियो हिंदी पर बनाएंगे। तो वीडियो अब लंबी हो गई है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।